तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भैया हमारे पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर्स करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारा क्या है बेटा? मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से जाना जाता है ये चैप्टर्स, और मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से चैप्टर जाना जाता है। दोनों के कंबाइन अपन एक क्या करने वाले, एक छोटे से चैप्टर के अपन सारे पीवाईक्यू 2011 से लेकर 2024 तक सारे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एमयू कैप्सूल के अंदर सॉल्यूशंस दे रखे हैं, है ना मेरे भाइयों। तो भैया ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो नहीं है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है आपके सिलेबस के अंदर, और कभी कभी एक आध क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, यानी कि कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। लेकिन क्या पता भैया, एमयू वालों को आप तो जानते हो, कभी एक सब्जेक्ट से किसी एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसी एक चैप्टर से पूछेंगे भी नहीं, किसी एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, किसी एक चैप्टर से पूछेंगे नहीं, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ऐसा इनका पैटर्न रहा है। तो भैया हम लोग क्या करने वाले हैं आज, जो हमारे एमयू के पीवाईक्यूज के अंदर जितने मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको आसानी से क्या करेंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके मेरे भाइयों, चलो ये पीवाईक्यू के सीरीज का कौन सा चैप्टर का नाम बताया? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड मैथमेटिकल रीजनिंग नाम से जो चैप्टर है, उसका ही आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं। आई बात गई समझ में? चलिए मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। तो भैया ये कुछ हमारे बारे में है। देन ये मेरे भाई, अगर इस बुक को आप लेना चाहते भैया, तो हमारे ऐप स्टोर यानी कि प्ले स्टोर से हमारा एसटीबीजी एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप मेरे कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या इसका पूरा वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ कुछ टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। ओके मेरे भाइयों, चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये हमारे कुछ अचीवमेंट रहा है जो पिछले प्रीवियस सालों के अंदर हमारे बच्चे जो एमयू के अंदर जाकर अच्छी ब्रांच लेकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो भैया अगला नाम आपका हो, आप भी इस कैप्सूल बुक को इतने ही ध्यान से शिद्दत के साथ रेगुलर बेसिस पे लगाएंगे और थोड़े से एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, तो आपका भी नाम यहाँ पे होने वाला है। ओके मेरे भाइयों, चलिए तो भैया सारे का सोल्यूशन अपन देने वाले हैं। तो अच्छा, हमारे कुछ बैचेस भी चलते हैं जिनके हम आपको प्रॉपर वे में तैयार करते हैं, आपको कि किस तरीके से आपको एमयू के अंदर अच्छे रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो पाए। उसके लिए हमारे बैचेस भी चलते हैं, जो कि एक एमयू रैंकर बैच है, जो कि हमारा एक ऑनलाइन बैच है, और एक विनर बैच है, जो कि हमारा ऑफलाइन बैच है। इन दोनों बैचों से मेरे भाइयों हमारे बच्चे हर बार एमयू के अंदर बहुत ही अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा इन द सेंस कि अच्छे रैंक के साथ, अच्छे स्कोर के साथ, अच्छी ब्रांच के अंदर जाते हैं। ओके मेरे भाइयों, चलो भैया फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि ये चैप्टर बेटा बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो नहीं है, लेकिन अपन क्या करने वाले हैं, जैसे आप किसी ईयर में बेटा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछ ले रहा है, किसी ईयर में पूछ भी नहीं रहा है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को थोड़ा सा आप कम भी अगर एफिशिएंटली देख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ना मेहनत करके एक बार चैप्टर को बस आप पढ़ भी ले रहे हैं, तो आपका काम आसान बन सकता है इस चैप्टर के अंदर। ओके मेरे भाइयों, जैसे आप देखिए 2024, 2023, 2021 के अंदर ये सारे क्वेश्चंस तो आए भी नहीं हमारे इस चैप्टर से। ठीक है भैया, अभी देखो यहाँ पे मेरा कोई क्वेश्चंस नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, लेकिन 2022 के अंदर 2 क्वेश्चन आ गया, 21 के अंदर 1 क्वेश्चन आ गया, उसके बाद बेटा फिर 16 के अंदर आया था, फिर आप देखें बेटा तो 11 के अंदर क्वेश्चंस आया था। इसी प्रकार से क्वेश्चंस जो हमारे आ रहे हैं, बहुत ही कम वे में, बहुत कम चांसेस हैं। इस चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग तो हमें नहीं लग रहा है, तो भैया आप इस पे कम भी अगर अपना समय दे रहे हैं तो बहुत है, लेकिन फिर भी आप इसके पीवाईक्यूज तो लगा कर ही जाएं। ओके मेरे भाई, चलिए सर आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि आपके बुक का भी पहला क्वेश्चन है। आप देखिए सर, इस क्वेश्चन में आपसे बोल क्या रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ 2 ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल। कह रहा है बेटा 2 ट्रायंगल हमारी आइडेंटिकल हो,
देन दीज आर सिमिलर, वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसका आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट का आपको कंट्रा पॉजिटिव बताना है, यानी कि इस स्टेटमेंट को आपको क्या बताना है भैया, कंट्रा पॉजिटिव। भैया कंट्रा पॉजिटिव होता क्या है, थोड़ी देर के लिए बेटा अपन क्या करते हैं, जो ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ना, इसको अपन कुछ क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इस स्टेटमेंट को अपन अगर मानने आएंगे भैया, सोल्यूशन करने आते हैं, आइए फटाफट से इस स्टेटमेंट को अपन मान लेते हैं। भैया पहले स्टेटमेंट जो आपको गिवन है ना, इसको अपन पी मानते हैं और बोलते हैं बेटा कि इफ टू ट्रायंगल आर आइडेंटिकल, भैया जो मेरी दो ट्रायंगल हैं वो क्या है मेरे भाई, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सर ये पी स्टेटमेंट मैंने एक छोटा सा बनाया, दूसरा मैं क्या कर रहा हूं बेटा कि इसको मैं क्यू मानता हूं, दूसरे वाले स्टेटमेंट को क्या मानता हूं सर, बोलोगे सर क्यू मानिए, इसको बोलिए कि करा टू ट्रायंगल आर आइडेंटिकल, इफ हटा देते हैं सर, इफ हटा देते हैं, ये थोड़ा देखने में कम अच्छा लगेगा आपके स्टेटमेंट के अंदर। आप ऐसे सीधा लिखिए सर टू ट्रायंगल आर आइडेंटिकल, दूसरा स्टेटमेंट दीज आर सिमिलर, यानी कि टू ट्रायंगल आर सिमिलर, क्या है भैया, सिमिलर है। ठीक है, मैंने एक स्टेटमेंट बनाया कि सर मेरे जो दो ट्रायंगल्स हैं, मैंने एक स्टेटमेंट बनाई भैया कि जो P है उसको बोला कि टू ट्रायंगल आर आइडेंटिकल्स, क्यों स्टेटमेंट आपने बनाया, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनाया। अच्छा आप लोग सब लोग एक बात जानते हो बेटा, ये क्या है, तो बोलोगे सर ये डिफाइन है किससे, P से Q के अंदर। ये आपका स्टेटमेंट अगर आपको गिवन है तो सर इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, सर मेरे क्वेश्चन में तो सर कंट्रा पॉजिटिव पूछ रखा है, तो भैया कंट्रा पॉजिटिव होता क्या है, आप ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। कंट्रा पॉजिटिव ये होगा मेरे भाई, सर जो हमारे स्टेटमेंट लिखा है ना सर, उसका उल्टा करके उसका निगेशन कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। यानी कि निगेशन ऑफ क्यू टेंडिंग टू निगेशन ऑफ पी, वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, इस स्टेटमेंट का कंट्रा पॉजिटिव हो जाने वाला है। ठीक है, तो सर इसके लिए आप लिखोगे कैसे, तो हेंस आप इसको बना दो भैया। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखना है सर, क्यू वाले स्टेटमेंट का निगेशन करना। तो क्यू वाला स्टेटमेंट आपका क्या है भैया, ये है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो भैया टू ट्रायंगल आर सिमिलर की जगह पे आप क्या लगा दोगे, निगेशन, यानी कि सर इसका निगेटिव बनाना है, तो आप निगेटिव इसका बना दो। तो बोलोगे सर यहां पे कि भैया इफ टू ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, यानी कि सर इस वाले स्टेटमेंट का, क्यू वाले स्टेटमेंट का मैंने निगेशन कर दिया। देन दीज, अब इस वाले स्टेटमेंट का यानी पी स्टेटमेंट को आप क्या करो, निगेशन बनाओ। देन दीज आर नॉट आइडेंटिकल, कि भैया इसका भी नेगेशन कर दिया कि इफ टू ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर देन दीज आर नॉट आइडेंटिकल, वो क्या होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा। ऐसा सर इसका क्या हो गया, जो ये स्टेटमेंट ये था बेटा, इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव ये लिख रखा है। तो भैया देखो कौन सा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट आइडेंटिकल देन इज, ये तो पहला है कि सर इफ टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर देन दे आर नॉट आइडेंटिकल, ये भी है, आप ये भी बता सकते हो। देन दीज आर नॉट आइडेंटिकल की जगह पे सर आप दे कर दीजिए, बात वही है, कोई कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इट्स मीन दैट, सॉरी फॉर दैट, सर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई बात गई समझ में। चलिए अपन क्या चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिख रखा है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लेट n बी द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, कि भैया जो आपका n है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। इफ n इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर मैं n को रैंडमली सेलेक्ट करूं देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट 2 की पावर n-2 इज मल्टीपल ऑफ 3, क्या है मेरे भाई, मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो भैया आपसे क्वेश्चंस में पूछा क्या रखा है बेटा, हालांकि ये क्वेश्चन बेटा आपकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है,
इसमें आ गया है, तो अगर इस वाले सेक्शन में आएगा तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, अपन यही भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ की बात नहीं है। सर अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, कह रहा है कि n बी दी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है भैया, n बी दी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहां से कहां तक की बात करेंगे सर, तो आपको पता है मेरे भाई कि भैया 10 से लेकर 2 डिजिट का नेचुरल नंबर 10 से स्टार्ट होता है बेटा, कहां तक जाता है, तो बोलोगे सर 99 तक जाएगा। ठीक है सर, यानी कि सर टोटल नंबर, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे भैया, तो बोलोगे सर टोटल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितने होंगे भैया, 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे, 90 नंबर्स होंगे। टोटल केस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे भैया, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बोलोगे सर 90C1, हालांकि ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा। अब यही आपको देखना है कि सर क्या पूछ रहा है कि सर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आप किसके लिए प्रोबेबिलिटी देखेंगे सर, इसके लिए प्रोबेबिलिटी देखिए, यानी कि 2 की पावर n-2 के लिए प्रोबेबिलिटी देखिए, जो कि क्या हो बेटा, मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनने वाले भाई, 90 केसेस बनने वाले हैं। सर अगर मैंने इसके लिए प्रोबेबिलिटी बतानी, सर इसी को थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिए, तो भैया देयरफॉर ये क्या लिखा है बेटा, 2 की पावर n-2। अच्छा आप लोग ये बताओ, क्या इसको मैं ये लिख दूं, किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी क्या, तो बोलोगे सर 3-1 की पावर क्या हो जाएगा भैया, n हो जाए, और माइनस का 2 बाहर मैं लिख लूं तो किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी क्या, किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी क्या, बोलोगे सर कुछ नहीं सर। अब इसका एक्सपेंशन आप कर दीजिए, इसका आप जैसे एक्सपेंशन करोगे कितना आएगा भाई, तो बोलोगे सर इसका एक्सपेंशन अपन करने वाले हैं तो NC0 3 की पावर n। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा सर, ये माइनस है, आपको पता ना सर NCR, फिर उसके बाद क्या होता है सर, अगर a है तो a की पावर n, उसके बाद b की पावर n-r, वही होता है सर। वही वाले कंडीशन से आप ओपन कर दो यार सर, जैसे आप ओपन करोगे सर यहाँ 0 आ गया, देन आगे क्या करोगे, प्लस NC1 3 की पावर n-1 -1 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, देन प्लस NC2 n की 3 की पावर n- क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 की पावर कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी, प्लस अप टू सो ऑन डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा सर, तो बोलोगे सर NC कहां तक सर, 0 तक, सॉरी NC 0 तक 3 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा लास्ट 0, और यहाँ -1 की पावर n, और यहाँ पे लास्ट में अपना सर -2 भी बचा है सर, इसको भी लिख लीजिए। कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो मेरे को बता सकते हैं अपन। ठीक है, देन अपन क्या चलते हैं सर, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए और 3 कॉमन ले लीजिए, ताकि आपको 3 का मल्टीपल में क्या पूछ रहा है, 3 के मल्टीपल में पूछा, वहां से आपकी प्रोबेबिलिटी निकलने की संभावना हो सकती है, वहीं पे चल लेते हैं यार। तो बोलोगे सर कुछ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा अरेंज भी कर लेंगे हल्का सा सॉल्व करने के बाद, और अपन क्या करने वाले हैं, तो भैया बोलोगे सर अपन इसमें से 3 कॉमन भी ले लेंगे, तो 3 की पावर n-1 इंटू क्या हो जाएगा भाई, माइनस n बचेगा एक, तो देन 3 की पावर n-2। ठीक है सर, फिर आप क्या लेंगे सर, प्लस अप टू सो ऑन डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रहा है सर, तो बोलोगे सर प्लस -1 की पावर n-1 इंटू n। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये आपका यहां तक सर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, साथ में प्लस ये -1 की पावर n होगा, और जो आपका 2 था बेटा माइनस में, उसको भी आप लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए सर, ये उसी टर्म्स को मैंने एक्सपेंड करके लिख लिया, तो यहां से आपको दिख रहा होगा, देयरफॉर यहां से आपको क्या दिख रहा होगा भैया, कि जो 2 की पावर n-2 है ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इफ n इज ऑड नंबर्स। अगर मेरे भाई ये 2, अगर आप देख पा रहे होगे ऊपर से, तो भैया आपको ये दिख रहा है कि 2n-1 ये मल्टीपल ऑफ 3 तभी हो सकता है जब n आपका क्या हो, ऑड नंबर्स हो। तो भैया ऑड नंबर के लिए आप क्या लिखोगे सर, तो बोलोगे सर टोटल 2 डिजिट ऑड नंबर, ऐसा लिखो, टोटल 2 डिजिट ऑड नंबर
जो कि 10 से लेकर 99 में कितना होगा, टोटल टू डिजिट ऑड नंबर कितना होगा भैया, तो बोलोगे सर वो तो 45 होगा। ठीक है, अब मेरे को सर क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है यार। प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भैया, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया जो बेसिक फॉर्मूला वही लगा दो प्रोबेबिलिटी के लिए, कुछ नहीं सर। हेंस लिखो यहां पे, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर, आउटकम अपॉन टोटल 90 सर कट करा मैंने, क्या है सर 1/2। तो भैया 1/2 इज योर राइट आंसर, जो कि भैया आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि सर जो ये स्टेटमेंट गिवन है ना, इसका कंट्रा पॉजिटिव बता दीजिए। क्या है भैया, इफ यू गो टू वर्क देन यू विल अर्न मनी। ठीक है, मैंने सबसे पहली बात, अगर पीछे वाले क्वेश्चंस में ना आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्या बताया था भैया, कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है ना, इसको कुछ अपन लेट कर लेते हैं। क्या भैया, तो सबसे पहली बात आप लेट करो पी। ठीक है, पी आप लेट करेंगे, बोलेंगे सर पी क्या होगा स्टेटमेंट भैया, तो बोलोगे सर इफ, यानी कि यू गो टू वर्क। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इफ यू गो टू वर्क आपने लिख दिया सर। दूसरा स्टेटमेंट भैया क्यू आप बना लो, क्या बोलोगे सर, दो स्टेटमेंट में इसको ब्रेक कर लो, यू विल अर्न मनी। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, अर्न मनी। ठीक है, आप सभी लोग को ये बात तो क्लियर हो रही है सर। तो आप जान रहे हो भैया ये स्टेटमेंट आपको गिवन क्या है, तो बोल लो सर ये P से Q में दे रखा है, तो भैया इसके लिए इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, देन कंट्रा पॉजिटिव, पिछले क्वेश्चन में तो बताया था, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P2Q में होता है मेरे भाई Q निगेशन ऑफ Q, सॉरी निगेशन ऑफ Q टू निगेशन ऑफ P होता है। यानी कि सर इसके स्टेटमेंट का आप निगेशन कर दीजिए। हालांकि मेरे से पूछा क्या सर, यही तो मेरे से पूछ रखा है, तो निगेशन ऑफ Q निगेशन ऑफ P हमारा बी ऑप्शन है, लेकिन इसका ये स्टेटमेंट भी अपन लिख ही देते हैं। तो भैया स्टेटमेंट आप लिखो, स्टेटमेंट आपका क्या होगा भाई, कह रहा है कि यू विल अर्न मनी, तो भैया लिखना इफ यू विल नॉट अर्न मनी, निगेशन करना था, यानी कि सर इसी का नेगेटिव आप सेंटेंस बना दीजिए कि सर इफ यू विल नॉट अर्न मनी देन यू आर नॉट गोइंग टू वर्क। बस इसी का निगेशन ऑफ वर्ड आप बना दीजिए। ठीक है, बस और कुछ नहीं होगा। देन यू विल नॉट गो टू वर्क, देन यू विल, आर भी कर सकते हैं, हालांकि स्टेटमेंट में थोड़ा देखने में आपको सही नहीं लगेगा, तो भैया विल बना लेते हैं। चलो विल फ्यूचर टेंस बना दीजिए सर, विल नॉट गो टू वर्क, गोइंग टू वर्क या गो टू वर्क्स, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। तो भैया आप उसका निगेशन भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी, सर हमसे कंट्रा पॉजिटिव पूछा है तो बस आप कंट्रा पॉजिटिव की स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखना ना, और जनरली आपसे यही पूछता है। तो भैया निगेशन ऑफ क्यू टेंस टू निगेशन ऑफ आर। ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है भैया, तो बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। क्या लिया है भैया, पहला स्टेटमेंट स्मॉल पी से बना लीजिए, ठीक है, आई टेक मेडिसिन, ठीक है। देन दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि आई कैन स्लीप, आई टेक मेडिसिन
देन क्या करा, आई कैन स्लीप। पूछा क्या है आपसे, देन कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी टेंडिंग टू निगेशन ऑफ क्यू मींस, मतलब कि सर आपको निकालना क्या है, निगेशन ऑफ, यानी कि जो पी स्टेटमेंट दिया इसका निगेशन टेंस टू जो क्यू स्टेटमेंट दिया उसका निगेशन। आइए सर निगेशन अपन बना लेते हैं, निगेशन बनाने में हमारा क्या ही जाएगा। तो भैया निगेशन फटाफट से अपन बनाएंगे। तो भैया निगेशन आपके पास पी स्टेटमेंट क्या था कि सर आई टेक मेडिसिन, है ना, यही है सर, आई टेक मेडिसिन। सर इसका निगेशन बनाइए तो आप बोलोगे सर आई डू नॉट टेक मेडिसिन, कि भैया मैं मेडिसिन लेता हूं, यानी कि सर इसका निगेशन आई डू नॉट टेक मेडिसिन, आई डू नॉट टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मेडिसिन। ठीक है, देन आप क्यू स्टेटमेंट अपना क्या था भाई, तो बोलोगे सर अपना जो क्यू स्टेटमेंट है वो क्या है, क्या है सर, आई कैन स्लीप। ठीक है सर, इसका निगेशन आपको करना है, तो निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी क्यू, निगेशन ऑफ आप क्यू करते हैं तो बोलोगे सर आई कैन नॉट स्लीप, इसका निगेशन आप कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इसका निगेशन करते हैं सर, अब पूरा स्टेटमेंट को आप लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि सर आपसे पूछा क्या है, सर निगेशन ऑफ पी टेंडिंग टू निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, आपको निकालना क्या है, तो बोलोगे सर निगेशन ऑफ क्यू टेंडिंग टू निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, सेम टू सेम वही बात, यानी कि सर इसका आंसर आपका क्या बनने वाला है सर, तो बोलोगे सर इफ क्या है भैया, आई डू नॉट टेक मेडिसिन, आई डू नॉट टेक मेडिसिन, देन अगला क्या होगा सर, देन आई कैन नॉट स्लीप। बस निगेशन स्टेटमेंट को अपन ने क्या कर दिया कि पूरा एक वन स्टेटमेंट बना दिया दोनों स्टेटमेंट को मिला के। तो भैया ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या आपके ऑप्शंस के अंदर, बोलोगे यस सर दिख रहा है हमारे अंदर, कहाँ है भैया, तो बोलोगे सर आई डू नॉट टेक मेडिसिन देन आई कैन नॉट स्लीप। हाँ सेम टू सेम यही है भैया, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा आपको देख के बताने वाला क्वेश्चन है, देख के बताने वाला इन द सेंस भैया देखो और बता दो। तो बोलोगे सर इफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड n डिवाइड्स n माइनस 1 प्लस 1 देन, आप सभी लोग को ये बात तो हमेशा से याद होगी सर कि जो प्राइम नंबर होता है उसी का कंडीशन ये होता है भाई, क्या होता है सर, प्राइम नंबर का जो होता है वो कंडीशन ही यही होता है भैया कि n आपसे पूछ रहा है कि n क्या होगा सर, तो आप बता दो सर n डिवाइड करो n माइनस n फैक्टोरियल प्लस 1 से, तो ये कंडीशन हमेशा क्या बनाएगा भाई, तो बोलोगे सर ये मेरा प्राइम नंबर बनाएगा। तो इसको देख के आप केवल बोल दो मेरे भाई, इसके लिखने और कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आई बात गई समझ में। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है सर लास्ट क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n दैट 2 की पावर n डिवाइड्स n फैक्टोरियल इज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि 2 की पावर n को डिवाइड करिए, n फैक्टोरियल को 2 की पावर n से डिवाइड करिए तो आपका जो पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो कितना आएगा। इस क्वेश्चन को आप स्टेटमेंटल ना सोच के इसको आप नॉर्मल सोचेंगे। ये क्वेश्चन देखो कितने चिंदी क्वेश्चन है बेटा, सोच के आंसर बताने वाला, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह रहे हैं भाई साहब कि भैया n फैक्टोरियल को आप किससे डिवाइड कराओ यार, 2 की पावर n से डिवाइड कराओ, यानी कि सर जो n की वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे n की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो भैया इन दोनों को डिवाइड आपको कराना है। क्या कराना है सर, डिवाइड कराना है। तो वैल्यू क्या आएगी, मैं ये जनरल सोच रहा हूं बेटा, कोई स्टेटमेंटल कोई कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, जो वैल्यू अपन यहां रखेंगे सेम वैल्यू अपन क्या रखेंगे, यहां भी रखने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप बोलोगे सर ये क्या होने वाला भाई, तो बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रखूं यार, तो बोलोगे सर अपन 1 रख देते हैं n की वैल्यू, तो बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कितना सर, 0.5, यानी कि सर ये स्टेटमेंट कितना निकलेगा सर, 0.5 निकल रहा है। अगर आप 2 रखेंगे बेटा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या बोलोगे सर, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यार, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, बोलोगे सर 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 4, ये भी कितना आ रहा है 1/2, यानी कि सर 0.5 ये भी आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, 0.5 आ रहा है। आप 3 रख लो, चलो आप 3 रखो, किसी एक भी केस में उससे बड़ी वैल्यू आपको नहीं दिखती हुई आ रही होगी। 3 फैक्टोरियल अपान बेटा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 अपान ये नीचे कितना आएगा 8 आ जाएगा, सॉरी 3 इंटू 2
अपान कितना हो जाएगा सर, इंटू 1 अपान कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। आप कट करो तो भैया ये 6 है, यानी कि सर ये 2 से कटेगा 4 है, और ये कितना हो जाएगा 3/4। आप इसको सॉल्व करिए सर, किसी भी एक केस के अंदर कोई भी क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है भैया, तो आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स आता हुआ नहीं दिख रहा होगा, जीरो ही आता हुआ दिख रहा होगा। वैसे भी आपको पता है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू बेटा जो है, यहाँ पे देखो 0.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो सर, इसका भी निकालो सर, आप इसका भी करोगे सर कितना आएगा, बोलोगे सर ये इसका हम करेंगे तो भैया ये आ रहा है मेरा सर 0 पॉइंट, फिर कितना होगा 7 आसपास आ रहा है सर, यानी कि सर इसका भी ग्रेट इंटीजर कितना आ रहा है सर, 0 ही आ रहा है, 7 के आसपास आ रहा है। इट्स मीन दैट बेटा इसको अपन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन से करेंगे नहीं, ऐसे सोच के कर देंगे। तो जब आप सोच के भी करेंगे सर तब पर भी आएगा, वैसे भी करेंगे जो बुक के अंदर दिया है वो सेम वही तरीका है। तो अपन बड़े आसानी से देखो किस तरीके से सोच के भी इस ऑप्शन को अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था बेटा इन सभी सालों के अंदर, यानी कि हमारे साल मतलब 2024 से लेकर 2011 में बस इतने ही क्वेश्चंस आए थे। देखो कितना छोटा सा चैप्टर था, आपका बड़े आसानी से हो गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना।